नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिरेन और आप देख रहे हैं हिरेन इलेक्ट्रिकल चैनल। इलेक्ट्रिकल नॉलेज बैंक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिंक्रोनस मोटर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताने वाला हूं। तो मैं शुरू करता हूं क्वेश्चन नंबर 21 से। द परसेंटेज स्लिप इन केस ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज। ऑप्शन रहेगा दोस्तों ए 1%, बी ऑप्शन है 100%, सी ऑप्शन है 0.5%, डी ऑप्शन है 0। तो सही आंसर है दोस्तों डी 0। The percentage slip in case of synchronous motor is 0. Question number 22. Synchronous motor are generally not self-starting because option रहेगा the direct of rotation is not fixed, the direction of instantaneous torque reverse after half cycle, start cannot be used on this machine, starting winding is not provided on machine। तो सही आंसर है दोस्तों the direction of instantaneous torque reverse after half cycle। तो बी ऑप्शन उसका सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23। अ पोनी मोटर इज बेसिकली अ। तो उसका ऑप्शन रहेगा दोस्तों स्मॉल इंडक्शन मोटर, बी ऑप्शन है डीसी सीरीज मोटर, सी ऑप्शन है डीसी शंट मोटर एंड डी ऑप्शन है डबल वाइंडिंग एसी ऑब्लिक डीसी मोटर। तो उसका सही आंसर है दोस्तों ए स्मॉल इंडक्शन मोटर। अ पोनी मोटर इज बेसिकली अ स्मॉल इंडक्शन मोटर। तो ए ऑप्शन उसका सही है। क्वेश्चन नंबर 24। अ सिंक्रोनस मोटर कैन ऑपरेट एट। तो उसका ऑप्शन रहेगा दोस्तों लेगिंग पावर फैक्टर ओनली, बी ऑप्शन है लीडिंग पावर फैक्टर ओनली, सी ऑप्शन है यूनिटी पावर फैक्टर ओनली, डी ऑप्शन है लेगिंग लीडिंग एंड यूनिटी पावर फैक्टर। तो उसका सही आंसर है दोस्तों डी लेगिंग लीडिंग एंड यूनिटी पावर फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 25। द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ सिंक्रोनस मोटर कैन बी चेंज टू न्यू फिक्स वैल्यू बाय। ऑप्शन रहेगा चेंजिंग द लोड, बी ऑप्शन है चेंजिंग द सप्लाई वोल्टेज, सी ऑप्शन है चेंजिंग फ्रीक्वेंसी एंड डी ऑप्शन है यूजिंग ब्रेकर। तो उसका सही आंसर है दोस्तों चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 26। अ सिंक्रोनस मोटर विल ऑलवेज स्टॉप व्हेन। ऑप्शन रहेगा दोस्तों सप्लाई वोल्टेज फ्लक्चुएट, बी ऑप्शन है लोड इन मोटर वेरी, सी ऑप्शन है एक्साइटेशन वाइंडिंग गेट डिसकनेक्टेड, डी ऑप्शन है सप्लाई वोल्टेज फ्रीक्वेंसी चेंजेस। तो उसका सही आंसर है दोस्तों सी एक्साइटेशन वाइंडिंग गेट डिसकनेक्टेड। सी ऑप्शन उसका सही है। क्वेश्चन नंबर 27। इन अ सिंक्रोनस मोटर विच लॉस वेरी विथ लोड। तो ऑप्शन रहेगा दोस्तों विंडेज लॉस, बी ऑप्शन है बेयरिंग फ्रिक्शन लॉस, सी ऑप्शन है कॉपर लॉस, डी ऑप्शन है कोर लॉस। तो सही आंसर है दोस्तों कॉपर लॉस। सी ऑप्शन उसका सही है। क्वेश्चन नंबर 28। अ सिंक्रोनस मोटर वर्किंग एट लीडिंग पावर फैक्टर कैन बी यूज एज। ऑप्शन रहेगा दोस्तों वोल्टेज बूस्टर, बी ऑप्शन है फेज एडवांसर, सी ऑप्शन है नॉइज जनरेटर, डी ऑप्शन है मैकेनिकल सिंक्रोनाइजर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी फेज एडवांसर। क्वेश्चन नंबर 29। द मैक्सिमम पावर डेवलप इन सिंक्रोनस मोटर अकर एट अ कपलिंग एंगल ऑफ। तो ऑप्शन रहेगा दोस्तों 30 डिग्री, बी ऑप्शन है 60 डिग्री, सी ऑप्शन है 90 डिग्री एंड डी ऑप्शन है 180 डिग्री। तो सी ऑप्शन उसका सही है 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 30। द ऑसिलेशन इन सिंक्रोनस मोटर कैन बी डैम्पेड आउट बाय। तो ऑप्शन रहेगा दोस्तों मेंटेनिंग कांस्टेंट एक्साइटेशन, बी ऑप्शन है रनिंग द मोटर ऑन लीडिंग पावर फैक्टर, सी ऑप्शन है प्रोवाइडिंग डैम्पर बार इन अ रोटर पोल फेसिस, डी ऑप्शन है ऑसिलेशन कैन नॉट बी डैम्पेड। तो सी ऑप्शन उसका सही है प्रोवाइडिंग डैम्पर बार इन रोटर पोल फेसिस। तो सी ऑप्शन उसका सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31। द शाफ्ट ऑफ द सिंक्रोनस मोटर इज मेड ऑफ। तो ऑप्शन रहेगा दोस्तों माइल्ड स्टील, बी ऑप्शन है क्रोम स्टील, सी ऑप्शन है अल्कनिको और डी ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील। तो उसका सही आंसर है दोस्तों ए माइल्ड स्टील। द शाफ्ट ऑफ द सिंक्रोनस मोटर इज मेड ऑफ माइल्ड स्टील। क्वेश्चन नंबर 32। द रोटर कॉपर लॉसेस इन अ सिंक्रोनस मोटर आर मीट बाय। ऑप्शन रहेगा दोस्तों डीसी सोर्स, बी ऑप्शन है आर्मेचर इनपुट, सी ऑप्शन है मोटर इनपुट, डी ऑप्शन है सप्लाई लाइन। तो ए ऑप्शन उसका सही है डीसी सोर्स। क्वेश्चन नंबर 33।
इन विच ऑफ द फ्लोइंग मोटर द स्टेटर एंड रोटर मैग्नेटिक फील्ड रोटेट एट द सेम स्पीड। तो ऑप्शन रहेगा दोस्तों यूनिवर्सल मोटर, बी ऑप्शन है सिंक्रोनस मोटर, सी ऑप्शन है इंडक्शन मोटर एंड डी ऑप्शन है रिलक्टेंस मोटर। तो बी ऑप्शन उसका सही है, सिंक्रोनस मोटर। क्वेश्चन नंबर 34, अ सिंक्रोनस मोटर हैज़ बेटर पावर फैक्टर एज कंपेयर टू दैट of an equivalent induction motor. This is a mainly because। ऑप्शन रहेगा दोस्तों सिंक्रोनस मोटर हैज़ नो स्लिप, बी ऑप्शन है स्टेटर सप्लाई इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, सी ऑप्शन है मैकेनिकल लोड ऑन द रोटर रिमेन कांस्टेंट, डी ऑप्शन है सिंक्रोनस मोटर हैज़ लार्ज एयर गैप। तो बी ऑप्शन उसका सही है, स्टेटर सप्लाई इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, बी ऑप्शन उसका सही है। क्वेश्चन नंबर 35, स्लिप रिंग आर यूजली मेड ऑफ। ऑप्शन रहेगा दोस्तों कार्बन एंड ग्रेफाइट, बी ऑप्शन है ब्रास और स्टील, सी ऑप्शन है सिल्वर और गोल्ड, डी ऑप्शन है कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो उसका सही आंसर है दोस्तों बी ब्रास और स्टील। तो बी ऑप्शन उसका सही है, स्लिप रिंग आर यूजली मेड ऑफ ब्रास एंड स्टील। क्वेश्चन नंबर 36, स्लिप रिंग इन अ सिंक्रोनस मोटर कैरी। ऑप्शन रहेगा डायरेक्ट करंट, बी ऑप्शन है अल्टरनेटिंग करंट, सी ऑप्शन है नो करंट, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर है दोस्तों ए डायरेक्ट करंट, स्लिप रिंग इन अ सिंक्रोनस मोटर कैरी डायरेक्ट करंट। क्वेश्चन नंबर 37, एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर इज यूज्ड फॉर। ऑप्शन रहेगा फ्लक्चुएटिंग लोड, बी ऑप्शन है वेरिएबल स्पीड लोड, सी ऑप्शन है लो टॉर्क लोड, डी ऑप्शन है पावर फैक्टर करेक्शन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी पावर फैक्टर करेक्शन। एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर इज यूज फॉर पावर फैक्टर करेक्शन। क्वेश्चन नंबर 38, व्हेन द वोल्टेज अप्लाइड टू सिंक्रोनस मोटर इज इंक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिड्यूस। ऑप्शन रहेगा दोस्तों स्टेटर फ्लक्स, बी ऑप्शन है पुल इन टॉर्क, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 39, इफ अ सिंक्रोनस मोटर ड्राइविंग मैकेनिकल लोड एंड ड्राइविंग करंट एट लैगिंग पावर फैक्टर फ्रॉम कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई, इट्स फील्ड एक्साइटेशन इज इंक्रीज देन इट्स पावर फैक्टर। ऑप्शन रहेगा दोस्तों बिकम मोर, बी ऑप्शन है बिकम लेस, सी ऑप्शन रिमेन कांस्टेंट, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है दोस्तों बी बिकम लेस। क्वेश्चन नंबर 40, इफ एक्साइटेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर रनिंग विथ कांस्टेंट लोड इज डिक्रीज फ्रॉम इट्स नॉर्मल वैल्यू इग्नोरिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, इट्स लीड टू। तो ऑप्शन रहेगा दोस्तों इंक्रीज इन बोथ आर्मेचर करंट एंड पावर फैक्टर एंगल, बी ऑप्शन है इंक्रीज इन बैक ईएमएफ बट डिक्रीज इन आर्मेचर करंट, सी ऑप्शन है इंक्रीज इन बोथ आर्मेचर करंट एंड पावर फैक्टर विच इज लैगिंग, डी ऑप्शन है इंक्रीज इन टॉर्क एंगल बट डिक्रीज इन बैक ईएमएफ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए इंक्रीज इन बोथ आर्मेचर करंट एंड पावर फैक्टर एंगल, ए ऑप्शन उसका सही है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक